बड़ी खबरें आपको बता देते हैं सीधे जंग के मैदान से जो हमारे पास आ रही है। पहली बड़ी खबर है ईरान के शिराज से। शिराज शहर पर एयर स्ट्राइक हुई है। शिराज में भयंकर विस्फोट की तस्वीरें सामने आई हैं। शिराज में भारी तबाही की खबर है। ये देखिए ताजा तस्वीरें। ईरान का शिराज जिसे निशाना बनाया गया है, बड़े पैमाने पर यहां पर हमले हुए हैं और भारी तबाही की खबर। और ईरान के शिराज में एक और हमला हुआ है। शिराज में सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ है। पहाड़ों के बीच है ईरानी सैन्य ठिकाना। और वहीं तेल अवीव पर ईरान ने किया जोरदार मिसाइल अटैक। मिसाइल हमले से तेल अवीव में मची है तबाही। तेल अवीव को एक बार फिर ईरान ने देखिए कैसे टारगेट किया है और एक बार फिर एयर डिफेंस सिस्टम को भेजते हुए तेल अवीव में ईरान की मिसाइलें। और इजरायली एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला। ईरान ने किया है जबरदस्त अटैक। एक के बाद एक 2 मिसाइलें दाग। और ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। तेल अवीव के आसमान में दिखी कई मिसाइलें। ये देखिए तस्वीरें। और तेल अवीव पर ईरान का हमला। आसमान में दर्जनों मिसाइलें देखी गई। डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में फेल। रिहायशी इलाके में गिरी मिसाइल। तो देखिए जंग किस तरह से जारी है, कितना विध्वंस हो रहा है। क्या ईरान वॉर परमाणु युद्ध में बदलने वाली? क्या ईरान में परमाणु हथियारों से हमले की आशंका है? क्या ट्रंप एटमी युद्ध करवाना चाहते हैं? यह सवाल इसलिए अहम हो गया है क्योंकि यूएन में एक बड़े अधिकारी ने दावा किया है कि ईरान पर परमाणु हमलों की तैयारी की जा रही है। उधर कतर से भी पर्दाफाश हुआ है कि फारस की खाड़ी में रेडिएशन फैलने से तबाही आ जाएगी। और इजरायल से हाइफा पर विनाशकारी प्रहार जारी है। दावा यह है कि हमला हाइफा पर हमलों का बदला है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ईरान की मदद कर रहा है और रूस ने ही सऊदी के सुल्तान एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें ली, जिसके बाद ईरान ने हमला किया। तो तमाम ये खबरें होंगी, लेकिन सबसे बड़ी आशंका यही है कि क्या वाकई में ये युद्ध परमाणु युद्ध में बदल जाएगा। बिल्कुल, और इसी बड़े सवाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। मेजर जनरल वी के दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन जी के पांडे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और तेल अवीव से हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे सीधे वॉर जोन से। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले एक और अहम खबर। ईरान के इस्फहान में जो भीषण विस्फोट हुआ है उसी को लेकर खबर है। अमेरिका इजराइल के ताबड़तोड़ हमले हुए यहां पे। इस्फहान में सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए और कई बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें। इस्फहान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है ताजा हमलों में। और वहीं तेल अवीव में ईरान का जबरदस्त अटैक। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। मिसाइल हमले को नाकाम करने में जुटा इजरायली डिफेंस सिस्टम। तेल अवीव के आसमान पर मिसाइलों और डिफेंस सिस्टम की टक्कर। और ईरान युद्ध पर आज की सबसे बड़ी खबर। ईरान पर न्यूक्लियर हमलों की आशंका। यूएन अधिकारी मोहम्मद साफा ने दावा किया ईरान में हो सकता है परमाणु हमला। हमले रोकने के लिए दुनिया से अपील की गई है। मोहम्मद साफा ने ये कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद साफा ने एक्स पर जो पोस्ट की है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है मोहम्मद साफा ने। यूएन के बड़े अधिकारी जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है और उससे पहले जो कहा है उसने दुनिया को चौंका दिया है। मोहम्मद साफा का कहना है कि ईरान पर परमाणु हमले की तैयारी की जा रही है। ईरान में परमाणु हमला हो सकता है। तो देखिए ये बहुत बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के इरादों को लेकर। आने वाले वक्त में ईरान जंग में एटमी विध्वंस, क्या यह मुमकिन है? सवाल देखिए क्या है। क्या ईरान में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होने वाला है?
क्या वाकई अमेरिका ऐसा कर देगा? मोहम्मद साफा की तरफ से तो यही आशंका जताई जा रही है। उन्होंने दावा देखिए क्या किया है। ईरान में परमाणु हमलों की तैयारी चल रही है। दुनिया अभी इसकी गंभीरता को समझ नहीं रही है। मानवता के खिलाफ अपराध का मैं गवाह नहीं बनना चाहता। मैंने अपना डिप्लोमेटिक करियर त्याग दिया है, त्याग पत्र दे रहा हूं। मैं न्यूक्लियर विंटर को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। दुनिया से अपील भी उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि मेरा संदेश पूरी दुनिया में फैला दो, सड़कों पर उतरो, इस तबाही और बर्बादी को रोको। सिर्फ आम लोग ही इस त्रासदी को रोक सकते हैं। बड़ी बात देखिए क्या है, तेहरान की तस्वीर शेयर करके उन्होंने लिखा है कि यह कोई खाली रेगिस्तान नहीं है, 1 करोड़ लोगों का जीता जागता शहर है। तो आशंका जताई गई है उनकी तरफ से कि ईरान पर परमाणु हमले की तैयारी की जा रही है और दुनिया को इस खबर को गंभीरता से लेना होगा।